आपने कभी सोचा है कि किसी की आवाज़ इतनी सिनेमैटिक लगती है कि जैसे कोई फ़िल्म चल रही हो और आवाज़ सुनने में इतनी प्यारी लगती है कि दिल करता है कि उसे सुनते ही रहें। और मैं आपको बता दूं कि आप भी अपनी आवाज़ ऐसी कर सकते हैं। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बताने वाला हूं 3 ऐसे सीक्रेट्स जिससे आप अपनी आवाज़ को और ज़्यादा पॉलिश्ड और बहुत ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। पहली है कि अगर जब भी आप किसी माइक के सामने बोलते हैं तो माइक डिस्टेंस का ध्यान रखें। अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक आकर बोलते हैं आप तो फिर आवाज़ में ब्लफ आता है। जैसे आपने सुना होगा कि कोई माइक के सामने जब बोलता है तो ढक ढक की आवाज़ आती है। वो आवाज़ होती इसलिए है क्योंकि आप माइक के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इसलिए माइक से एक डिस्टेंस बनाकर रखिए जिससे आवाज़ जो है वो क्लैरिटी के साथ सबको सुनाई दे। वो डिस्टेंस कितनी रखनी चाहिए इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ी ज़्यादा तेज़ है तो माइक डिस्टेंस से हल्का सा दूर रखें। अब सवाल ये है कि माइक से कितनी दूरी रखी जाए जिससे आवाज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो मैं आपको बताऊं कि एक जो बहुत अच्छी डिस्टेंस अगर मानी जाती है वो सिर्फ 6 इंच की मानी जाती है। 6 इंच की दूरी से अगर आप माइक के सामने बोलते हैं तो आपकी आवाज़ जो है वो सामने वाले को बहुत अच्छे से सुनाई देती है। और एक चीज़ का और ख्याल रखें, माइक के बिल्कुल सामने होकर बात ना करें। हल्का सा टिल्ट हो जाएं और जिससे आपका जो वॉइस थ्रो है वो साइड से निकल जाए और माइक में वो ब्लफ ना आए जिससे आपकी आवाज़ ख़राब लगती है। और दूसरी चीज़ है वॉइस टोन कंट्रोल। जी हाँ, हमेशा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। आवाज़ में मॉड्यूलेशन लाइए। जिस शब्द पर जोर देना है उस पर हल्का सा एम्फसाइज कीजिए और अपनी बात को सामने वाले को अच्छे से समझाने की कोशिश कीजिए विद मॉड्यूलेशन। और तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आप अपनी आवाज़ को कहीं पर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसका ध्यान रखें कि रूम जो है वो अकॉस्टिक हो। इसका मतलब ये है कि आप जब भी अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें वो सॉफ्ट स्पेस देख लें जहाँ से आवाज़ जो है वो टकरा कर वापस इको ना करे। और अगर आप इन 3 चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो आपकी आवाज़ वाकई जादू हो जाएगी और लोग आपकी आवाज़ को सुनते रह जाएंगे। तो अगर अपनी आवाज़ को ठीक करना है तो इस रील को सेव कर लीजिए ताकि आपको याद रहे कि आपको आवाज़ अपनी कैसे ठीक करनी है।